हमने प्रारंभ कहाँ से किया था? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को जो जानेगा उससे पाप होगा, पाप के मार्ग पर चलेगा, परलोक को मानेगा या नहीं, तो नरक को मानेगा या नहीं, स्वर्ग को मानेगा या नहीं, नरक में जाने के लिए काम करेगा। कहीं फिसल जाए लेकिन बुद्धिपूर्वक तो वो कहाँ जाएगा। पाप की फैक्ट्री क्या है? हाँ, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप पुत्र, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। और देह को मैं नहीं माने, भगवान शंकराचार्य लिख चुके, कह चुके हैं पहले, माने ग्रंथ तो आज भी है पाठ की दृष्टि से। जो कौन शास्त्र को नहीं प्रमाण मानता वो देहात्मवादी ही रह सकता है। शास्त्र का आलंबन लेकर, शास्त्र सम्मत युक्ति का आलंबन लेकर ही कोई देह को अनात्मा समझ सकता है, केवल युक्ति के बल पर नहीं। तब नैयायिक कूद पड़े, वैशेषिक कूद पड़े। हमने तो युक्तियों के बल पर शरीर को आत्मा सिद्ध कर दी, अनात्मा। शंकराचार्य ने कहा चोरी। शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है उसको युक्ति में आपने ढाल दिए। मूल क्या है? आपको ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई कि शरीर अनात्मा है? तो बिना वेद आदि शास्त्र का आलंबन लिए कोई व्यक्ति क्या देहात्मवाद के चंगुल से मुक्त हो सकता है? और जब देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इसको मानेगा तो पाप में प्रीति प्रवृत्ति होगी। यही कहा शास्त्र जनित ज्ञान माने। और शास्त्र को जो नहीं मानेगा वो असुर हुए बिना रहेगा। तो वेदादि शास्त्र को गप सप कहकर ये जितने प्रकल्प चल रहे हैं सबका असुर बनाने का प्रकल्प चल रहा है या नहीं? विकास के नाम पर लोगों को नरक भेजने या स्थावर या कृमि कीट बनाने का प्रकल्प चल रहा है या नहीं? इधर किसी का ध्यान है विश्व में? विकास विकास विकास। अरे विकास तुम क्या कर रहे हो? जिसका विकास कहते हो किसका? पृथ्वी का या प्राणियों का? पृथ्वी का विकास हो रहा है या विनाश? पृथ्वी क्या है? विकृत है, क्षुब्ध है। जल का विकास हो रहा है या विनाश? तेज का विकास हो रहा है विनाश। वायु का विकास तुम कर रही हो विनाश। प्राणियों का विकास कर रहे हो विनाश। तो इसलिए अंधेर नगरी